आज हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर के मस्ट डू पीवाईक्यूज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन एयर हैज़ अ पीरियड ऑफ √3 seconds if it is completely immersed in non-viscous liquid having density 1/4 of the material of the bob, the new period will be। तो दोस्तों आपको टाइम पीरियड निकालना है। तो दोस्तों टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड दोस्तों आपका होता है 2π√L/g। आपको दोस्तों एक टाइम पीरियड दे रखा है, उसको हम T1 बोल लेते हैं। तो दोस्तों T1/T2 का रेशियो क्या हो जाएगा? 2π कैंसिल हो जाएगा, √L कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों टर्म जो जी होगा वो आपका होगा, लेकिन वो दोस्तों G2/√G1 होगा, क्योंकि जो √G है वो नीचे है, अपॉन में है। तो दोस्तों अब जी डैश क्या होगा कि जो बाद में जब हम उसको इमर्स कर दे रहे हैं तो बाद में क्या आपका जी बन जाएगा। तो दोस्तों ऐसे में आपका फॉर्मूला होता है जी डैश इज इक्वल टू G1 - रो ऑफ लिक्विड अपॉन रो ऑफ सॉलिड। जहाँ पर जो रो है वो आपका डेंसिटी है। आपको दिया हुआ है कि जो लिक्विड है वो 1/4 ऑफ रो ऑफ सॉलिड है, तो यहाँ पर हम 1/4 लिख सकते हैं। तो ये आपका 3/4 आपका जी आ जाएगा। तो 3/4 जी यहाँ पर आ गया, तो G2 हमारा √3/4 जी हम इसको लिख सकते हैं। और जी तो हमारा जी है, तो √G से √G कैंसिल हो जाएगा, ये आपका √3/2 हो जाएगा। और दोस्तों आपका T1 भी √3 ही दे रखा है, तो अब यहाँ से आप निकालेंगे तो T2 आपका 2 सेकेंड्स आ जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ बॉडी द एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन इज बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल इज ऑलवेज जीरो, प्योरली काइनेटिक या फिर प्योरली पोटेंशियल। जो दोस्तों एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई एसएचएम हो रहा है, तो ये मान लीजिए एक्सट्रीम है, तो यहाँ पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, क्योंकि वो वहाँ जाकर रुक जाता है। तो आपके वो जो एनर्जी होती है प्योरली पोटेंशियल आपकी बचती है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द फंक्शन विच रिप्रेजेंट्स अ नॉन पीरियोडिक मोशन। तो दोस्तों आपको बताना है नॉन पीरियोडिक मोशन कहाँ हो रहा है। तो दोस्तों ये जो e⁻⁻ है, इसमें जो है ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि जो यहाँ पर पीरियोडिक मोशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर जो टाइम के साथ ये जो वैल्यू है ये घटती जाएगी। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सब दोस्तों आपका कांस्टेंट है, पीरियोडिक आपका मोशन है। जब हम वैल्यू करेंगे तो वो वैल्यूज़ कांस्टेंट रहेंगी, यहाँ पर वो फिर से लौट कर नहीं आएंगी। आगे बढ़ते हैं। द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग विथ अ ब्लॉक अटैच टू फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग इज रिप्रेजेंटेड बाई। तो दोस्तों एफ क्या होता है? एफ आपका होता है -KS। तो दोस्तों जैसे जैसे आप एक्स को बढ़ाएंगे, एक्स जब दोस्तों आप नेगेटिव करेंगे तो फोर्स आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो जब दोस्तों यहाँ पर एक्स नेगेटिव है तो फोर्स आपकी पॉजिटिव है। और यहाँ से देखने से पता ही लग रहा है कि फोर्स जो है वो -x को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि स्ट्रेट लाइन का कर्व बनेगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जब एक्स आपका नेगेटिव है तब फोर्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है तब फोर्स नेगेटिव है। आगे बढ़ते हैं। आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ये आपको एक दिया हुआ है ग्राफ, इसमें क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड घट रहा है। तो एम्पलीट्यूड दोस्तों तब घटेगा जब बॉब ऑफ अ पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग अलॉन्ग विथ एयर फ्रिक्शन। तो एयर फ्रिक्शन लगेगा तो फोर्स की वजह से आपका जो एम्पलीट्यूड है वो घटता जाएगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन होंगे, तो ए का 4 हो जाएगा। और ये तो दोस्तों आपने अभी देखा ही कि रिस्टोरिंग फोर्स इन अ स्ट्रिंग है, तो बी का 3 हो जाएगा। और ये दोस्तों आपका क्या है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, तो मतलब ये जो नेग्लिजिबल यहाँ पर एयर फ्रिक्शन है, तो सी का 2 हो जाएगा। और ये तो आप जानते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड इन एन एसएचएम। तो आपका बी का 3 हो जाएगा और ए का 4 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM n है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो दोस्तों 2n आपकी होती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाई 5 सेंटीमीटर बाई अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन व्हेन अ मास ऑफ 2 kg इज सस्पेंडेड बाई इट इज। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो अब आपका KX होता है। तो दोस्तों हम यहाँ से निकालेंगे ये K, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि जो
आपका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट m/k। तो दोस्तों यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि k इज इक्वल टू f/x। तो दोस्तों f क्या है 10 न्यूटन है और जो x है वो आपका 5 सेंटीमीटर है। तो आगे हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 200 आपका आ जाएगा k। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर रख देते हैं 2 पाई अंडर रूट मास अपॉन आपका k जो आया है। तो मास आपका 2 kg है और k आपका 200 आया है। तो ये अपॉन का जो रूट 100 है वो आपका 10 हो जाएगा। तो ये 2 पाई/10 हो जाएगा। तो 2 इंटू 3.14 अपॉन 10, तो ये आपका 6.28 अपॉन 10 यानी कि 0.628 सेकेंड्स आपके आ जाएंगे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन SHM इज। तो दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो आपका -ω² होता है। मतलब जो एक्सेलरेशन और जो फेज डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो ये आपका क्या है पाई रेडियन का आ जाता है। क्योंकि यहाँ पर आपको दोस्तों माइनस देखने को मिल रहा है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फॉर द गिवन फंक्शंस आइडेंटिफाई द फंक्शन विच रिप्रेजेंट्स अ पीरियोडिक मोशन। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो पीरियोडिक मोशन होता है वो आपका साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी में हो जाता है। ई की पावर ओमेगा टी में भी नहीं होगा, लॉग बेस ई ओमेगा टी में भी नहीं होगा और ई की पावर माइनस ओमेगा टी में भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाई। तो दोस्तों सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन किसका हो रहा है, ई नॉट तो आपका कांस्टेंट है। तो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो जो आपका वाई डैश है वह ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो दोस्तों आप निकाल सकते हैं इसको √a² प्लस b²। और दोस्तों आप जानते हैं कि इसमें क्या जो आपका फेज डिफरेंस है वो 90 का होता है साइन और कॉस के बीच में। तो वो तो 0 हो जाएगा। तो √a² प्लस b², सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन इज। तो दोस्तों वन कंप्लीट वाइब्रेशन में जो आपका डेल्टा x है, जो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगा। जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी आपकी 0 हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये दोस्तों एक आपको फेजर डायग्राम दिया हुआ है। द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, इनिशियल पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ रिवोल्यूशन आपको दिए हुए हैं। आपको बताना है वाई प्रोजेक्शन आपको देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें टाइम इज इक्वल टू 0 पर जो एक्स है वो आपके एम्पलीट्यूड को टच कर रहा है। मतलब जो ये कॉस का फंक्शन है तो ये साइन वाला तो हो नहीं सकता। और अब आपको एम्पलीट्यूड देखना है तो एम्पलीट्यूड आपका 3 है। तो ये इसमें है और इसमें है। और आप यहाँ पर देखें तो एक जो आपको टाइम पीरियड देखने को मिल रहा है वो आपको टाइम आपको 4 देखने को मिल रहा है। यानी कि दोस्तों जो आपका 2 पाई/ओमेगा है वो आपका 4 है। तो ओमेगा आपका पाई/2 आपका आ जाएगा। तो कॉस ओमेगा टी में जो ओमेगा है वो आपका पाई/2 होना चाहिए। तो इसीलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एम्पलीट्यूड 3 है और ओमेगा पाई/2 है। आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाई अ पार्टिकल अंडरगोइंग SHM इन वन टाइम पीरियड इज। तो दोस्तों डिस्टेंस कितना कवर करेगा, मान लीजिए हैं कि ये ए है और ये ए है। दोस्तों एक वाइब्रेशन में पहले यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है 4a का डिस्टेंस आपका कवर होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तो दोस्तों आपको ये सॉल्व करना है। इसमें आपको बताना है द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड आपको ये बताना है और कमेंट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग डेली MCQs के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।